Welcome to my YouTube channel Python Classroom Diary. Today we are going to discuss topic computer networks. कंप्यूटर नेटवर्क क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में यूनिट 2 में दिया हुआ है और कंप्यूटर नेटवर्क्स से आज हम पहला पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क्स। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क होता क्या है। ये जो वर्ड है नेटवर्क, आई थिंक आपने कई बार कई जगह पर यूज किया होगा अदर देन कंप्यूटर के अलावा भी आप इस वर्ड का यूज करते हैं, लाइक सोशल मीडिया नेटवर्क, इन्फॉर्मर नेटवर्क, फ्रेंड्स नेटवर्क, टार नेटवर्क। और ये जो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इससे आप समझ पा रहे होंगे कि नेटवर्क का अर्थ क्या होता है। That means several things or several peoples are connected to each other to form a network। यदि एक नेटवर्क की बात करें तो वो नेटवर्क तब कहलाता है जब कई सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं। लाइक सोशल मीडिया नेटवर्क, यानी सोशल मीडिया पर जब कई सारे लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं तो हम सोशल मीडिया का नेटवर्क बोलते हैं उसे। इन्फॉर्मर नेटवर्क, कई सारे इन्फॉर्मर्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वो इन्फॉर्मर का नेटवर्क बन जाता है। फ्रेंड्स नेटवर्क, कई सारे फ्रेंड्स का आपका जो ग्रुप है तो वो आपका फ्रेंड्स का नेटवर्क कहलाएगा। टार नेटवर्क, टार आप देखते हैं मोबाइल टावर्स लगे होते हैं कई जगह पर, उन टावर्स का जो नेटवर्क होता है उसकी हेल्प से आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। तो नेटवर्क का मतलब क्या हुआ, कई सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। लाइक यहाँ आप सैंपल देख सकते हैं, कई सारे पीपल्स आपस में कनेक्टेड हैं तो ये उसका नेटवर्क हो गया, टार कनेक्टेड है। सो इसी तरीके से यदि कई सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं तो वो कहलाएगा कंप्यूटर नेटवर्क। सो कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, यानी आपस में कनेक्टेड होना। कंप्यूटर नेटवर्क इज नथिंग बट अ वे टू मेक अ इंटरकनेक्शन बिटवीन द आइसोलेटेड कंप्यूटर्स फॉर शेयरिंग द रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन एटसेट्रा। इंटरकनेक्शन मतलब आपस में कनेक्ट होते हैं और आइसोलेटेड मतलब इंडिविजुअल कंप्यूटर्स हैं। आप ये जैसे लैपटॉप यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ कंप्यूटर्स दिख रहे हैं, यहाँ मोबाइल हैं, ये एक प्रिंटर है, ये सारे डिवाइसेस आपस में किसी न किसी मीडियम के थ्रू कनेक्टेड है। वो जो मीडियम है वो वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड मीडियम भी हो सकता है, यानी केबल के थ्रू भी आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं और विदाउट केबल भी वायरलेस मीडियम के थ्रू आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं। तो जब ये आपस में कनेक्टेड होंगे तो ये कहलाएंगे नेटवर्क। ओरिजिन ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क की उत्पत्ति कैसे हुई। The network started as an experiment in the late 1960s by the Advanced Research Project Agency, which is called ARPA, and nowadays it is called DARPA, D for Defense। इसमें D और ऐड हो गया है। तो इसने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे 1960 में स्टार्ट किया था। एंड दर्पा ने क्या किया था, कंप्यूटर नेटवर्क्स इम्प्लीमेंट किए थे कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में, कई सारी प्राइवेट कंपनीज से, जिससे कि इनको भी वो उस रिसर्च में शामिल किया जा सके और प्रैक्टिकली नेटवर्किंग का वो इम्प्लीमेंटेशन करके देख सकें। अर्पानेट, जो नेटवर्क अर्पा ने इम्प्लीमेंट किया था वो कहलाता है अर्पानेट। अर्पा मीन्स एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इनका जो नेटवर्क था वो कहलाया अर्पानेट। ARPANET was developed under US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इसे US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने डेवलप किया था। एंड इट वाज द फर्स्ट नेटवर्क टू इम्प्लीमेंट द प्रोटोकॉल स्विच TCP/IP। जो TCP/IP आज का मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट यूजफुल प्रोटोकॉल है, इसका फर्स्ट टाइम जो इम्प्लीमेंट किया था वो ARPANET ने ही किया था। एंड DoD डिवाइडेड द नेटवर्क इनटू होस्ट एंड सबनेट, यानी DoD ने ही ये कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया था कि नेटवर्क को सब नेटवर्क में डिवाइड किया जाए, और होस्ट मीन्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो होस्ट हुआ। तो ये कंसेप्ट ARPANET के थ्रू ही इम्प्लीमेंट किया गया।
ARPANET consisted of 4 main computers located at different locations. ARPANET ने 4 different locations पे computers को implement किया था, जिसके थ्रू नेटवर्किंग implement की गई. तो वो 4 locations थी: यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बार्बरा, द स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ टा. एनएसएफ एक ऐसी फाउंडेशन थी जिसका आज जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं इसको लाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है. कैसे? इट वॉज स्टार्टेड इन 1980 with the purpose to create high capacity network for academic and engineering research. इसका जो मेन उद्देश्य था वो एकेडमिक और इंजीनियरिंग के पर्पज से हाई कैपेसिटी नेटवर्क को डेवलप करना था. NSF connected its huge network of 5 supercomputer centers called NSFNet to ARPANET in 1986. NSF के पास भी सुपर कंप्यूटर्स का नेटवर्क्स था, 5 नेटवर्क्स थे, उन्हें NSFNet कहा जाता था और इस NSFNet को ARPANET से कनेक्ट किया गया 1986. इसी को बाद में 1990 में एक्सपेंड किया गया और ARPANET, NSFNet और इसके साथ ही कई सारे प्राइवेट नेटवर्क जो बन चुके थे उन सबको आपस में कनेक्ट किया और जिसकी वजह से आज जो हम इंटरनेट यूज करते हैं उसका आविष्कार हुआ. इंटरनेट. व्हाट इज एन इंटरनेट? इंटरनेट मीन्स इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स. कई सारे नेटवर्क्स को जब हम आपस में कनेक्ट करके एक और बड़ा नेटवर्क फॉर्म करते हैं तो इट इज कॉल्ड इंटरनेट. तो इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बिलियन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. इंटरनेट में केवल कंप्यूटर नहीं बल्कि और भी कई सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हो सकते हैं और ये जो नेटवर्क है, जो ग्लोबल नेटवर्क है यानी वर्ल्ड वाइड जो नेटवर्क है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है जिसमें बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं. लाइक प्रिंटर भी कनेक्टेड हो सकता है, आप मोबाइल भी कनेक्टेड हो सकते हैं या और भी कई सारे डिवाइसेस हैं जो इस इंटरनेट में कनेक्टेड होंगे. ये एक एग्जाम्पल आप फिगर के थ्रू देख सकते हैं. यहाँ पर कई सारे नेटवर्क्स, ये हालांकि छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. तो ये कई सारे नेटवर्क्स हैं जिन्हें जब आपस में हम कनेक्ट कर देंगे तो इट विल बिकम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. यहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि जो वर्ल्ड में कई सारे नेटवर्क्स हैं उसको कनेक्ट करने पर इंटरनेट फॉर्म होता है. नाउ इंटरस्पेस. व्हाट इज इंटरस्पेस? इंटरनेट के साथ ही इंटरस्पेस का भी बहुत बड़ा रोल है. आज जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजीज हम कर पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स का यूज कर पा रहे हैं, शेयरिंग कर पा रहे हैं, उन सब में इंटरस्पेस का बहुत ही बड़ा योगदान है. इट इज अ सॉफ्टवेयर. इंटरस्पेस इज अ सॉफ्टवेयर. It allows multiple users to communicate online with real-time video, audio and data files, textual data in a client-server environment. Means ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से कई सारे यूजर्स आपस में ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर पाते हैं और ऑनलाइन कम्युनिकेशन के दौरान आपस में वीडियोस, ऑडियोज, डेटा, टेक्स्ट एक्सचेंज कर पाते हैं. क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में, अर्थात कि सर्वर मीन्स जो प्रोवाइड करता है सर्विसेज एंड क्लाइंट मीन्स जो रिसीव करता है, जो यूज करता है सर्विसेज को. तो इस तरह का एनवायरनमेंट जो क्रिएट होता है और जिसकी हेल्प से कई सारे यूजर कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर है इंटरस्पेस सॉफ्टवेयर. Interspace gives the most advanced form of communication available on the internet today. जैसा हम जान रहे हैं कि इंटरनेट का जब हम यूज करते हैं तो कई सारे वीडियोस भी आपस में एक्सचेंज करते हैं, फोटोज एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इमेजेस शेयर करते हैं. तो वो सारा इंटरस्पेस के वजह से पॉसिबल हो पा रहा है. सो एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग नेटवर्क.
आज हम नेटवर्क की हेल्प से कितना कुछ कर पा रहे हैं आप सभी इनसे फैमिलियर होंगे, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्सेज को हम शेयर कर पाते हैं आपस में। रिसोर्सेज किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, आपका डेटा फाइल हो सकती है, आपके डिवाइसेस हो सकते हैं, आपके इमेजेस हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं। आप सारी चीज़ों को शेयर कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क, आप दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, दो मोबाइल आपस में कनेक्टेड है, आप डेटा शेयर कर पा रहे हैं, तो वो रिसोर्स शेयरिंग हो रही है। स्टोरेज शेयरिंग, स्टोरेज को भी शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका एक सर्वर है और सर्वर पर स्पेस है, सर्वर पर मेमोरी है, उस मेमोरी को बाकी जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं वो शेयर कर रहे हों उस स्टोरेज को। या ऐसा भी हो सकता है कि रिमोट स्पेस हम शेयर कर रहे हों, लाइक गूगल ड्राइव में हम करते हैं, वो स्पेस जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल होता है और उसे हम शेयर मोड में भी दूसरों से शेयर कर सकते हैं। तो सेम मेमोरी, सेम लोकेशन, सेम फाइल शेयर हो पाती है दूसरों के साथ। फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर शेयरिंग, फाइल भी हम शेयर कर पाते हैं दूसरे पर्सन्स के साथ, दूसरे कंप्यूटर के साथ, दूसरे डिवाइसेस के साथ सॉफ्टवेयर शेयर कर पाते हैं। फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन, नेटवर्क की वजह से ही कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पा रहा है। वो कम्युनिकेशन आपका वॉइस कम्युनिकेशन हो सकता है, चैट या टेक्स्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, तो आप इसकी हेल्प से कम्युनिकेशन कर पाते हैं। कॉस्ट रिडक्शन, इन सारी फैसिलिटीज़ की वजह से जो भी अभी हमने डिस्कस की है ऊपर के, रिसोर्स शेयर हो पाते हैं, स्टोरेज भी शेयर कर पा रहे हैं, फाइल सॉफ्टवेयर शेयर कर पा रहे हैं, कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सब जब हम कर पाते हैं तो कॉस्ट भी रिड्यूस हो पाती है, क्योंकि शेयर हम कर रहे हैं, हमें हर किसी को अलग अलग इंडिविजुअल चीज़ों को नहीं रखना पड़ रहा है। दैट मीन्स हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि हम एक प्रिंटर है, एक ऑफिस में आपने कई सारे कंप्यूटर्स लगा रखे हैं, तो हर कंप्यूटर के साथ में एक प्रिंटर लगा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप एक ही प्रिंटर को सारे कंप्यूटर के साथ नेटवर्क पर कनेक्ट कर सकते हैं और उस प्रिंटर को सारे यूज़र जो उस कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, उनकी अपनी कंप्यूटर के थ्रू उस प्रिंटर पे कमांड भेज के अपनी फाइल को, अपने डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कॉस्ट रिडक्शन है कि आपको कई सारे डिवाइसेस नहीं लगाने पड़ रहे हैं, एक ही डिवाइस को आप शेयर कर पा रहे हैं। डिसएडवांटेजेस, ऑब्वियसली इसके एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। परचेजिंग द नेटवर्क केबलिंग एंड फाइल सर्वर्स कैन बी एक्सपेंसिव, यदि आप लार्ज एरिया पे नेटवर्क इम्प्लीमेंट करते हैं तो नेटवर्क केबल और फाइल सर्वर ये बहुत महंगे पड़ सकते हैं। लार्ज नेटवर्क मैनेजमेंट कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। मान लीजिए आपका कोई एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन में आप लार्ज नेटवर्क इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लाइक आपके ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे डिपार्टमेंट्स है और हर डिपार्टमेंट को आपस में कनेक्ट करना है, और हो सकता है आपके डिपार्टमेंट सेम सिटी में ना होके या सेम एरिया में ना होके सिटी में अलग अलग दूर दूर जगह फैले हों या दूसरी सिटी में भी फैले हों। जब आप उनको कनेक्ट करना चाहेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो इसके लिए, इसको मेंटेन करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। एक नॉर्मल व्यक्ति उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। इफ द फाइल सर्वर ब्रेक्स डाउन, द फाइल्स ऑन द फाइल सर्वर बिकम इनएक्सेसिबल, यदि फाइल सर्वर आपका ब्रेक डाउन हो गया, फेल हो गया, तो उस पर जो फाइल है स्टोर्ड है वो इनएक्सेसिबल हो जाएगी, आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। थ्रेट ऑफ वायरसेस, ऑब्वियस है कि जब एक दूसरे से कंप्यूटर कनेक्टेड हैं और आज हम इंटरनेट का भी यूज करते हैं तो वायरसेस से हमारा कंप्यूटर इन्फेक्ट हो सकता है, हमारा पूरा नेटवर्क इन्फेक्ट हो सकता है। रिस्क ऑफ हैकिंग, ऐसा भी पॉसिबल है कि क्योंकि हमारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं तो कोई दूसरी जगह पे बैठा हुआ व्यक्ति आपके कंप्यूटर से आपकी इंफॉर्मेशन को हैक कर ले, चुरा ले, किसी भी फॉर्म में आपकी इंफॉर्मेशन, आपका डेटा हो सकता है, आपका पासवर्ड हो सकता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी रिस्क है। तो इन सब से बचने के लिए हमें एक सिक्योरिटी प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि ये जो मेजर रिस्क हमारी हो रही है इनको हम प्रिवेंट कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज video, today's session. In the next video we will discuss switching techniques. So आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए
और यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपका यथासंभव हेल्प करने की कोशिश करूंगी। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।